अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या नया काम होने वाला है। 2 माह के कलील अरसे में ये स्टेडियम मुकम्मल होने जा रहा है। अभी जो स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, 2 माह के कलील अरसे और रिकॉर्ड अरसे में कैसे कंप्लीट होगा, ये आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको मेन बिल्डिंग दिखाते हैं जो कि गिराई गई थी, जिसमें 13 के करीब जो है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं, फिर पीसीबी के ऑफिसेज बनने हैं। और जो सबसे आम बात है, उसके नीचे एक बेसमेंट बनाई गई है। ये बेसमेंट किस लिए है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की। तो जो मेन बिल्डिंग है, अगर वो आपको हम दिखाई दे रही हो, तो तमाम का तमाम जो उसका स्ट्रक्चर है वो मेन पिलर्स के साथ स्टील स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि जल्द अज जल्द जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट की जा सके। और उसके साथ अगर हम आपको जो इमरान खान इंक्लोजर होता था, उसके साथ एक नई सीढ़ी बनाई गई है जो कि स्टील स्ट्रक्चर पर पूरी की पूरी तैयार की गई है। उस हवाले से अपडेट देते हैं कि आप अगर आपके इस कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्राउंड के इर्द गिर्द देखें तो आपको एक खंदक नुमा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ड्रेन सिस्टम है। इसके अंदर जितनी भी बारिश हो जाए, जितना भी पानी आ जाए, वो इस ड्रेन के ज़रिए जो है बाहर, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक वो बनाया गया है, एक बड़ा ड्रेन सिस्टम बनाया गया है जिसमें ये तमाम का तमाम पानी जो है वो स्टोर होगा। वो इसको लिंक किया जाएगा उस बड़े तालाब के साथ, बड़े ड्रेन सिस्टम के साथ, ताकि जितना भी पानी ग्राउंड में आए वो फौरी तौर पे जो है वो इस ड्रेन सिस्टम के ज़रिए उसमें चला जाए। ग्राउंड जो है वो विदिन अ फ्यू आवर जो है क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो। तो ये ड्रेन सिस्टम तो उस लिए है, और इसके बिल्कुल ड्रेन सिस्टम के साथ से वो जो सीढ़ियाँ हैं वो उठाई गई हैं। और ये हमने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि व्यू वाइज ये स्टेडियम जो है वो गलत बना हुआ है। ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेडियम गलत बना हुआ है, इसलिए अब उस व्यू को ठीक करने के लिए बिल्कुल उस ड्रेन के साथ से जो है वो ये सीढ़ियाँ उठाई गई हैं। बीच में जो एक चलने फिरने का, या जब स्टैंड भर जाएं तो उन तमाम एरिया को जो है वो अब कवर्ड किया जा रहा है स्टेयर्स के साथ, और स्टील स्ट्रक्चर बनेगा। इसके नीचे बड़े बड़े स्टील के जो है वो पिलर्स डाले जाएंगे, बड़े बड़े गार्डर्स डाले जाएंगे, और फिर उसके ऊपर जो है वो स्टेज लगा दी जाएंगी। और जो कुर्सियाँ हैं यहाँ की, वो कुर्सियाँ तमाम की तमाम शिफ्ट की जा रही हैं पिंडी स्टेडियम में, और यहाँ पे तमाम की तमाम नई चेयर्स लगाई जाएंगी। तमाम का तमाम स्टेडियम मां सवाए एक जो बाहर की बाउंड्री वॉल है, उसके अलावा तमाम का तमाम स्टेडियम जो है वो अब चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल अगर पहले जो डिज़ाइन दिया गया है, जो मुशाबत रखता है मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज का, सेम उसी तरह इसके ऊपर छत भी डाली जाएगी। और 2 माह का कलील अरसा दिया गया। अभी जो आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं ये स्टेडियम के, ये तमाम के तमाम 2 माह के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी हैवी मशीनरी जो है वो इस टाइम काम कर रही है। आप देखें तो हैवी किस्म की क्रेनें मौजूद हैं, जो कि बड़े बड़े पिलर्स को ड्रिल करने के बाद बड़े बड़े पिलर डाले जाएंगे और उसके ऊपर स्टील स्ट्रक्चर जो है वो लगाया जाएगा। और फिर ये जो स्टेडियम है 2 माह के कलील अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आप अगर मेरे राइट साइड पे देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, या ये लेफ़्ट साइड पे भी अगर आप देख सकें, तो ड्रिलिंग की जा रही है। क्रेनें, बड़ी बड़ी क्रेनें जो हैं वो ड्रिल कर रही हैं। यहाँ पे ड्रिल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े पिलर डाले जाएंगे, जो कि ज़मीन में तकरीबन कोई
22 फुट नीचे होंगे और इसके ऊपर जो है वो तमाम का तमाम स्टील स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाएगा। तो 2 माह के क्लीन अरसे में ये स्टेडियम मुकम्मल करना है और जो डिमोलिशिंग का काम है वो आलमोस्ट जो है वो फिनिश हो चुका है और जो मेन बिल्डिंग है वो अपने जो है इब्तदाई मराहिल को तय करने के बाद अब मेन स्ट्रक्चर की तरफ चल पड़ी है। और आप देखें कि इमरान खान इनक्लोयर आधे से ज़्यादा जो है वो उस बिल्डिंग में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह जो इस तरफ हमारा कारदार स्टेडियम था वो इनक्लोयर था, वो भी जो है आधे से ज़्यादा जो है वो इस बिल्डिंग में शामिल किया जाएगा। 13 के करीब हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे और फिर जो है इस बिल्डिंग को में पीसीबी के ऑफिसेज होंगे, वीवीआईपी बॉक्सेस होंगे और वो तमाम तर सहूलियात इसमें मौजूद होंगी। अभी जो पहली जो है वो बिल्डिंग का जो पहला स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली इनक्लोजर्स का नहीं है, ये खिलाड़ियों के जो ड्रेसिंग बॉक्सेस हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं, उनके लिए ये बिल्डिंग होगी। ठीक जो है वो जो बेसमेंट है उसके बिल्कुल ऊपर उनके ड्रेसिंग रूम होंगे, उसके ऊपर जो है वो पीसीबी के ऑफिसेज होंगे, उसके ऊपर जो है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और वीवीआईपी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है तकरीबन 1 2 3 मंजिल बिल्डिंग मज़ीद जो है वो तैयार की जाएगी। तो आलमोस्ट जो इनकी पूरी स्टेडियम की छत डाली जानी है उसके बराबर की वो बिल्डिंग होगी और एक पूरा नया कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको 2 माह के अंदर दिखाई देगा। करा नाजरीन, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पहले इनक्लोजर से ये पहले कहाँ पे थे और अब कहाँ तक आएंगे। अगर आप वो बिल्डिंग का वो वाला एरिया देखें जहाँ पे वो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, पहले वो बॉक्सेस यहाँ पे तक मौजूद थे और आगे जो है वो चलने फिरने का एरिया था। अब इस एरिया को भी ख़त्म किया जा रहा है और ठीक ये जहाँ पे आपकी ये ड्रेन का सिस्टम ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टील स्ट्रक्चर उठाया जाएगा और बिल्कुल एंड तक लेके जाया जाएगा, जिससे इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, इसकी बैठने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ जो ग्राउंड का व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो व्यू है इस ग्राउंड का। अब ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड को आप उखाड़ के नए सिरे से तो बना नहीं सकते, इसलिए ये फैसला किया गया है कि जहाँ पे ये ड्रेन सिस्टम ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये स्टील स्ट्रक्चर उठाया जाएगा, वहाँ से तमाम की तमाम सीढ़ियाँ जो हैं वो उठा के पीछे तक जाएंगी, जिससे इसकी कैपेसिटी में तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार का इजाफा भी होगा और व्यू भी बेहतर हो जाएगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहले इसके चारों तरफ जो है वो जंगले लगाए गए थे, इस बार ये फैसला किया गया है कि इसके साथ जंगले नहीं लगाए जाएंगे। एक इस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि शायकीन क्रिकेट जो है वो इसको फलांग ना सकें, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि जंगले नहीं लगाए जाएंगे, ग्राउंड का व्यू जो है उससे मज़ीद बेहतर होता जाएगा और जो खामियां हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिलर डालने का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ से इनक्लोजर जो है वो डिमोलिशिंग का काम कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे ड्रिलिंग करके पिलर डाले जा रहे हैं। और पिलर की अगर हाइट देखें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तकरीबन 22 फुट से 25 फुट गहरा जो है वो ये पिलर का स्ट्रक्चर है, पिलर डाला जा रहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि एक बड़ी क्रेन के साथ ये पिलर जो है वो ज़मीन में डाला जा रहा है, जो पूरा सरियों से बना हुआ है। ये ग्राउंड में जाएगा और फिर इसको कंक्रीट के साथ जो है वो भर दिया जाएगा। तो ये पिलर्स डाले जा रहे हैं, इस पिलर के ऊपर जो है वो पूरा इन्हिसार होगा स्टील स्ट्रक्चर का। और 2 माह के अंदर जो कि मोहसिन नकवी साहब ने वादा किया है कि वो 2 माह यानी कि दिसंबर के एंड तक जो है ये तमाम का तमाम स्टेडियम आपको जो है वो कंप्लीट दिखाई देगा और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इसकी फर्निशिंग का काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो मेन स्ट्रक्चर है
वो 2 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। चेयर जो है वो लग जाएंगी और जो मेन बिल्डिंग है वो भी तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो फर्निश का काम जो है वो जनवरी के मिड तक जो है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है और उससे पहले ये तमाम का तमाम काम जो है वो कंप्लीट होना था। इस और थोड़ी सी ड्रेन की मैं बात करूं तो ड्रेन का काम इस दफ़ा बड़ा ही आला मेयार का और इंटरनेशनल मेयार का किया गया है। पहले इसके अंदर तकरीबन 2 फुट का एक छोटी सी नाली थी जिसके अंदर से पानी गुजरता था, अमूमन साइडों पे पानी खड़ा रहता था। अभी अगर देखें तो ये आलमोस्ट जो है 10 फुट का जो है वो ड्रेन डाला जा रहा है कि अगर जितनी भी बारिश हो जाए, इवन मौसम सरमा की बारिश हो, 2-3 दिन बारिश अगर जारी रहे, तब भी पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं रहेगा। और ग्राउंड की शेप इस तरह से बनाई जा रही है, इस ड्रेन की शेप इस तरह से बनाई जा रही है। 2 इसमें जो है वो आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक तो ड्रेन है जिसको जो स्टील स्ट्रक्चर सारा जो है वो पक्का करेगा और उसके साथ भी एक छोटी सी ड्रेन है जिसमें ये पानी ग्राउंड का गिरेगा और फिर मेन स्ट्रक्चर से होता हुआ बाहर जो मेन एक ड्रेन डाली गई है उसके अंदर जाके पानी सारा का सारा जमा होगा और वो पानी जो है वो काबिले इस्तेमाल होगा। वो पानी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए किसी काम के लिए पानी की ज़रूरत है तो वहाँ से वो पानी मोटरों के ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँचाया भी जा सकेगा। तो यूँ जो है पूरा का पूरा अब स्टेडियम स्टील स्ट्रक्चर पर मुनहसर है। स्टील स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा बनाया जाएगा। पहले जो था कि इन को जो है वो कंक्रीट से बनाया जाएगा, वो अब ख़त्म कर दिया गया है, वो आइडिया तक कर दिया गया है। उस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा क्योंकि अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो अभी एक जो मेन इंक्लोजर है जो कि आपका राइट साइड पे है वो अभी तक डिमोलिशिंग के मराहिल में है। बाकी तमाम के तमाम डिमोलिश हो चुके हैं। वहाँ पे ड्रिलिंग का काम जारी है। क्रेनें जो है वो 24 घंटे जो है वो काम कर रही हैं। थ्रू आउट राउंड द क्लॉक जो है वो काम किया जा रहा है ताकि 2 माह के अंदर अंदर जो है वो ये स्टील स्ट्रक्चर को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके और स्टेडियम को जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मुकम्मल किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।